मेरी सूरत देख करके एक रोज मेरा बेटा बोला कि पापा आप हास्यरस में ही क्यों लिखा करते हैं। मैंने कहा बेटा लोगों को हंसाने के लिए। बोला इसके लिए हास्यरस के मर्डर की क्या आवश्यकता थी, आपकी तो सूरत ही काफ़ी है। बोला आपकी सूरत देखकर मुझे एक बात समझ में आ गई। मैंने पूछा क्या। बोला शादियां रात में ही क्यों होती हैं। मैंने पूछा क्यों होती हैं। बोला अगर दिन में होती तो आप तो कुंवारे ही रह जाते। मैंने कहा बेटा अगर मैं कुंवारा रह जाता तो तू भी तो नहीं होता। बोला ऐसे बाप की औलाद होने से तो अच्छा था ना ही होता। मैं शुरुआत करता हूं कि अबे ओ चीन, कि अबे ओ चीन तू बड़ी बड़ी बातें मत बोल, बोलने से पहले अपनी छोटी छोटी आंखें पूरी तरह से तो खोल। अबे ओ चीन तू बड़ी बड़ी बातें मत बोल, बोलने से पहले अपनी छोटी छोटी आंखें पूरी तरह से तो खोल। जिस रोज ये तेरी आंखें पूरी तरह से खुल जाएगी, मेरा दावा है हिंद के प्रति तेरी सारी गलतफहमियां धुल जाएंगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं चीन का ध्रुव विरोधी हूं। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मेरी शक्ल देख ही रहे हैं आप लोग कि जब से भारत में चाइनीज आइटमों पे बैन लगा है, मुझे लोगों ने कवि सम्मेलन में बुलाना ही छोड़ दिया। अब अगर मेरी सूरत चीनियों से मिलती है तो इसमें मेरा क्या दोष है। मेरी सूरत देख करके एक रोज मेरा बेटा बोला कि पापा आप हास्यरस में ही क्यों लिखा करते हैं। मैंने कहा बेटा लोगों को हंसाने के लिए। बोला इसके लिए हास्यरस के मर्डर की क्या आवश्यकता थी, आपकी तो सूरत ही काफ़ी है। बोला आपकी सूरत देखकर मुझे एक बात समझ में आ गई। मैंने पूछा क्या। बोला शादियां रात में ही क्यों होती हैं। मैंने पूछा क्यों होती हैं। बोला अगर दिन में होती तो आप तो कुंवारे ही रह जाते। मैंने कहा बेटा अगर मैं कुंवारा रह जाता तो तू भी तो नहीं होता। बोला ऐसे बाप की औलाद होने से तो अच्छा था ना ही होता। तो यही बेटा एक रोज अंग्रेजी का पाठ दोहरा रहा था। MONKEY मंकी, मंकी मने गधा बता रहा था। मंकी मने गधा बता रहा था। पास बैठी श्रीमती सर हिला रही थी, पता नहीं मंकी मने समझकर या फिर हमको समझकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा ओ भाग्यवान, बेटा लगातार गलत पाठ दोहरा रहा है, क्या तुमको सुनाई नहीं आ रहा है। बोली चुप रहिए, खामोश रहिए, बड़ी मुश्किल से बेटा लाइन पर आया है। आपको मालूम नहीं कल तक इसने मंकी मने पापा बताया है। आज कम से कम इतना तो समझदार हो गया है कि जानवर और इंसान में फर्क का जानकार हो गया है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, वरना बंदर और गधे के सामने भला आपकी क्या औकात है। अभी देखिए एक परंपरा चली, पुरानी हो चुकी है वैसे तो, कि अच्छे भले नामों को बदला जा रहा है। बम्बई का मुंबई, कलकत्ता कोलकाता वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सीधे सीधे रचना पर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से संबंधित लेकर के चलता हूँ। मैं देखिएगा कि नाम बदलने की परंपरा से प्रेरित होकर हमारी श्रीमती ने बिटिया का नाम फूलन देवी, बेटे का नाम वीरप्पन और हमारा नाम जैकी रख दिया। कि नाम बदलने की परंपरा से प्रेरित होकर हमारी श्रीमती ने बिटिया का नाम फूलन देवी, बेटे का नाम वीरप्पन और हमारा नाम जैकी रख दिया। हमने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, किंतु हमारा एक शुभ चिंतक परम प्रिय मित्र बोला भाई साहब एक बात नहीं बूझी, अच्छे भले नामों को बदलने की भाभी को क्या सूझी। मैंने कहा गनीमत है, नाम ही बदले हैं, हमको नहीं। खबर तो ये आ रही थी कि वो तो हमको ही बदलने जा रही थी। मित्र बोला छोड़िए भाई साहब, ये आपका घरेलू मामला है, किंतु जैकी नाम का तो एक कुत्ता भी आपके पास है, हमने ये सुना है। क्या एक ही नाम होने से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती है। मैंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि कुत्ते को जब भी बुलाती है बड़े प्यार से बुलाती है, और हमको बुलाती है तो मार मार के बुलाती है, दुत्कार के बुलाती है, फटकार के बुलाती है।